हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे आज अपन किसकी, एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। किसकी बात करने वाले हैं यार, घूर्णन गति की हम बात करने वाले हैं। हेडिंग डालिए सबसे पहले क्या, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अगर मैं आपसे कहूं कि घूर्णन गति क्या होती है, या फिर मैं आपसे कहूं वृत्तीय गति और घूर्णन गति क्या होती है। वृत्तीय गति जब आपको पढ़ाया था तो कोई सी भी गति को क्या माना जा सकता है, वृत्तीय गति माना जा सकता है। वृत्तीय गति एक सापेक्षिक राशि है। अरे कैसी राशि है, सापेक्षिक राशि है। किसी भी गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर आपको सिखाया क्या कि अब बात आती है कि हमने वृत्तीय गति में एक बात देखी कि अगर किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष अगर थीटा बदलता है तो वो वृत्तीय गति करेगा। हाँ, क्या वो चक्कर लगाएगा? हाँ, चक्कर लगाएगा सर। तो फिर घूर्णन गति क्या होगी? मैंने कहा घूर्णन गति करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक चीज की आवश्यकता होती है। एक बालक बहुत दिनों से चक्कर लगा रहा था। क्या लगा रहा था? चक्कर लगा रहा था। फिर उसको वो चीज मिलती है तो वो क्या करने लग जाता है, वो घूर्णन गति करने लग जाता है। उस चीज को बोलते हैं क्या, कि घूर्णन गति करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। उस अक्ष के चारों तरफ वो क्या करता है, घूर्णन गति करता है। उसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों तरफ क्या करता है, वृत्तीय पथ में गति करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? घूर्णन गति बोलते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु घूर्णन गति करेगा तो इसका मतलब, उस घूर्णन गति का मतलब वो वृत्तीय गति तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल सही बोला है। आई बात समझ में? हाँ कि ना? हेडिंग डालिए सबसे पहले क्या, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति। अरे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होने वाली हैं घूर्णन गति में। एक बार मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं तुम्हें कि यार घूर्णन गति में हमें क्या क्या आना चाहिए और कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं घूर्णन गति में, सबसे पहला टॉपिक जो आपको बढ़िया से आना चाहिए, जिसका नाम है जड़त्वाघूर्ण। क्या भाई? जड़त्वाघूर्ण। बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, चिंता ना करें। जड़त्वाघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जड़त्वाघूर्ण निकालना आता है। फिर जड़त्वाघूर्ण के बाद आपको एहसास कराया जाएगा लंबवत और समांतर अक्षों के प्रमेय का। फिर बलाघूर्ण। क्या? बलाघूर्ण। फिर उसके बाद बात होगी यार किसकी? बलाघूर्ण के बाद देखो, बलाघूर्ण के बाद जैसे ही आपने बलाघूर्ण सीखा तो फिर वहां पर बल सीखा था न्यूटन के गति के नियम में। देखो थोड़ा सा मैच चलता रहेगा, एकदम सिमिलर चलता रहेगा। वहां पे हमने क्या सीखा था? आवेग सीखा था। यहां पे कोणीय आवेग हो जाएगा। फिर उसके बाद बातें होगी किसकी? इतनी सारी बातें होने के बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका जो होता है वो क्या, कि एक वस्तु जो चलती भी है और घूमती भी है। घूर्णन गति प्लस रेखीय गति। घूर्णन गति प्लस रेखीय गति बड़ा शानदार टॉपिक है और वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई के अंदर। और मैं तो कहता हूं जेई का सबसे मेन जो पार्ट होता है, जो बच्चे को सबसे खतरनाक लगता है, वो यही चैप्टर। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको एक एक टॉपिक बड़े प्यार से सिखाया जाएगा। आइए बात करते हैं किसकी? घूर्णन गति की। घूर्णन गति करने के लिए एक क्या अक्ष की आवश्यकता होती है। कोई वस्तु जिस अक्ष के चारों तरफ क्या करती है, घूर्णन गति करती है, उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। अगर ये घूर्णन अक्ष क्या वस्तु के केंद्र पर होती है, ये बाहर हो सकती है, अंदर हो सकती है, क्या कहीं पर भी हो सकती है। पहली बात, अगर मैंने आपसे पूछा क्या घूर्णन अक्ष जानते हो? हाँ, कि वह अक्ष जिसके चारों तरफ कोई वस्तु क्या करती है, घूर्णन गति करती है, उसको घूर्णन अक्ष बोलते हैं। कि वस्तु के अंदर, हाँ, उसके द्रव्यमान केंद्र पर हो सकती है, उसके बाहर हो सकती है, अरे कहीं पर भी हो सकती है। एक पत्थर बांध लो रस्सी से, ऐसे ऐसे घुमाओ, क्या ये वस्तु के अंदर है? घूर्णन अक्ष कहाँ है? इस हाथ से ऐसे घुमा रहा हूं, यहां है घूर्णन अक्ष।
नहीं आया। बाहर हो सकती है। आप क्या करो, एक डिस्क ले लो, बीच में कील लगा दो, ऐसे ऐसे घुमाओ, क्या उसके बीच में है? हाँ। दरवाजा घूमता है कि खुलता है? जो गेट होता है हमारा वो घूमता है कि खुलता है? वो भी घूमता है। किसके चारों तरफ? जहां पे हिंज लगे होते हैं, जिसको कब्जे बोलते हैं, हिंज हिंज लगे होते हैं दीवार के, तो वहां से खोलते हैं उसको। तो उस दीवार के सहारे वो हिंज से एक रेखा अगर गुजारो आप, तो वो क्या है? घूर्णन अक्ष है। तो लिखिए घूर्णन अक्ष। सबसे पहले लिखेंगे क्या? घूर्णन अक्ष के बारे में। सिंपल सा टॉपिक, घूर्णन अक्ष। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे तो घूर्णन अक्ष के बारे में अगर नहीं भी लिखवाऊं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह अक्ष जिसके चारों तरफ कोई वस्तु घूर्णन गति करती है। वह अक्ष जिसके चारों तरफ कोई वस्तु घूर्णन गति करती है। यह वस्तु के अंदर बाहर कहीं पर भी हो सकती है। यह वस्तु के अंदर बाहर कहीं पर भी हो सकती है, हो सकती है। चलो बहुत बढ़िया। फिर बात आती है क्या? द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका किसकी बात होगी? जड़त्वागुण की। पर उससे पहले एक और बात, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि कोई वस्तु है, ऐसे छोटी छोटी बातें करते हैं अपन। एक वस्तु है ऐसे, मैंने कहा यहां से घूम रही है। कैसे? कि सर ऐसे घूम रही है। कितने से? ओमेगा कोणीय वेग से। ये घूर्णन अक्ष है, ऐसे घुमा दिया। अब इस वस्तु के बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। हाँ सर। मैंने कहा यहां पर r1 दूरी पर एक कण है, इसका वेग बताओ। सर हम जानते हैं रेखीय वेग होता है v बराबर ओमेगा r1। मैंने कहा v1 बोल दूं? हाँ सर। मैंने कहा इसका पथ क्या होगा? कि r1 त्रिज्या के पथ में ऐसे घूम रहा होगा ये। ओ हो क्या बात है। मैंने कहा एक और, ये r2 है, तो इसका वेग सर v2 होगा। क्या? ओमेगा r2। नहीं आया। इसका ये वाला होगा सर पथ। मैंने कहा एक बात समझ में आई है क्या? कि जो भी वस्तु घूर्णन गति करेगी, उस वस्तु का प्रत्येक कण किसमें चक्कर लगाएगा? वृत्तीय पथ में। किसमें चक्कर लगाएगा? वृत्तीय पथ में। और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या घूर्णन अक्ष और उस कण के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ सर। सोचो अगर यही बात मैं आपसे कहता, यही बात मैं आपसे कहता कि क्या कहता? देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, मैं आपसे एक बात बोलता कि मेरे पास एक और वस्तु है, ऐसी 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 ऐसी। अब मैं कहता कि यहां से इसको हिंज किया, अब ये कोणीय त्वरण से चल रही है, अल्फा से। किससे? अल्फा से, और v वेग से घूम रही है। पर हमें तो रेखीय त्वरण चाहिए। यहां पर कोई एक कण है, वापस वही r1 दूरी पर, m1 द्रव्यमान का। ऐसा मान सकते हैं भाई? हाँ सर। मैंने कहा इसका रेखीय त्वरण सर अल्फा r1। तुम्हें आया ही नहीं। क्या मैंने अल्फा r1 सही लिखा है? हाँ सर, a बराबर अल्फा r होता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे। हाँ सर। मैंने कहा ये वाला r2 पर a2 बराबर ये a1 अल्फा r2। आया ही नहीं यार। अरे चमका भाई, चमका है सर। बहुत सुंदर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति कर रही है, तो उसके किसी भी कण का क्या वेग निकालना आता है? हाँ सर। क्या उसके किसी भी कण का हमें त्वरण भी निकालना आता है? आता है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जाना क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है, हाँ देखो देखो क्या सिखाने वाला हूं, बहुत मजेदार चीज सिखाने वाला हूं। ये कोई वस्तु है, यहां से हिंज है, ठीक है सर, और यहां से r1 दूरी पर एक m1 कण है, और ये v वेग से, ओमेगा से घूम रही है।
तो ये V1 होगा। यस सर। ऐसे ही R2 दूरी पर M2 द्रव्यमान का एक कण, छोटे छोटे टुकड़े कर लो। ठीक है सर, इसका V2 होगा। मैंने कहा ऐसे कितने कण हैं? मैंने कहा अनंत हैं, n कण हैं। तो क्या इस निकाय की गतिज ऊर्जा लिख सकते हो आप? लिखते हैं सर। इस निकाय की गतिज ऊर्जा, इस निकाय की गतिज ऊर्जा, सुनना मेरी बात को बड़े कमाल से और ध्यान से सुने। क्या कि गतिज ऊर्जा कहती है हमसे क्या कि गतिज ऊर्जा होगी हर कण की गतिज ऊर्जा का सम। निकाय की गतिज ऊर्जा है भाई, तो क्या हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, कहां तक? जितने भी होंगे डैश 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 डैश। तो यार v1 कितना है बेटा? अरे बोलो भाई v1 कितना है? सर ओमेगा r1, v2 ओमेगा r2। लिखते चलो भाई, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। मैंने कहा एक बात बताओ, ऐसे चलता जाएगा। हाँ सर। तो क्या मैं यहां से 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं? ले लो सर। मैंने कहा बहुत सुंदर। काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख रहे हैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। हाँ सर, डैश 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 डैश। क्या ये आया है सबका? पक्का? सोच लो। हाँ। अब देखो क्या मजेदार चीज आने वाली है। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये चीज तो फिक्स है। कौन सी वाली? कि यार इस वस्तु के लिए कोई कण, क्या ये दृढ़ वस्तु है? पहली बात हाँ कि ना? क्या दृढ़ वस्तु का कॉन्सेप्ट तो जानते हो ना? दृढ़ वस्तु वह होती है जिसके किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी समय के साथ नहीं बदलती है। तो दूरी तो नहीं बदलेगी सर। तो मैंने कहा यार ये फिक्स है, एक बार वस्तु बना दी, अक्ष बना दी, घूम रही है, ये फिक्स है। हाँ, तो मैंने इसको एक नाम दिया, आई नाम दिया। हमें नहीं पता आई क्या है, अभी भूल जाओ, बस आई है। और आई को बोला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 डैश। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समीशन। गणित वाले हो? हाँ सर। गणित वाले हो ना, तो ऐसे लिख दिया mr स्क्वायर। क्या लिख दिया? mr स्क्वायर 1 से n। ठीक है सर। सुनना बड़ी कमाल की बात। हाँ सर। तो मैं इसको एक बात लिखता हूं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आई है? ये आई जो है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इस आई को? आई को कहते हैं सर जड़त्व आघूर्ण। क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण। सर मतलब सिखा दो बस। जड़त्व आघूर्ण तो हमने बहुत बार सुना है, पर होता क्या है ये फील नहीं आता। मैंने कहा आज फील भी आएगा, आज फील भी आएगा। पहले ये देखो, यहां तक बात में कोई तकलीफ किसी को कैसी भी, बड़ों में आगे पक्का। अब सुनो, अब सुनो भाई मेरी बात आप। क्या सर? मैंने कहा ये मिटा रहा हूं मैं। पहली बात तो ये सब मिटा रहा हूं। हम बात करने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण की। किसकी बात करने वाले हैं? जड़त्व आघूर्ण की। ठीक है सर। मैंने कहा देखो ये सब मिटा दिया मैंने और सिर्फ उसको छोड़ा है, पर मैं यहां से शुरुआत करूंगा। देखो क्या फील है जड़त्व आघूर्ण का। सुने कि हमने गतिज ऊर्जा को लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इस आई को जड़त्व आघूर्ण बोला। हाँ, मैंने कहा मेरे पास दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं। ठीक है सर। और हम क्या मानते हैं? हम क्या माने? मैंने कहा सुनो, पहली बात, ये जो हम जड़त्व आघूर्ण बनाया हमने आई बराबर mr स्क्वायर, ये mr स्क्वायर जो फॉर्मूला है, सुनना फॉर्मूला तो है सर। मैंने कहा mr स्क्वायर में m कैसा वस्तु थी? m कैसा वस्तु थी? बिंदु द्रव्यमान था। क्या था? बिंदु द्रव्यमान। हमने क्या किया? एक बिंदु द्रव्यमान लिया, मान लो 2 kg का। ठीक है सर।
इसको ओमेगा से घुमाना है इस अक्ष के सापेक्ष ऐसे। और एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्या 5 kg का, और इसको भी उतने ही ओमेगा से घुमाना है। भले आप चाहो तो दूरी समान ले लो, आप चाहो तो दूरी अलग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा समान दूरी ले लो। इसके लिए अगर जड़त्व आघूर्ण की बात होगी तो इसकी बात होगी क्या सर, 2r², और इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, बिंदु द्रव्यमान है, हाँ सर, 5r²। तो मैंने कहा एक बात बताओ, घुमाने के लिए गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा? सर जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। यानी कि जड़त्व आघूर्ण हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि किसी वस्तु ऊर्जा का मतलब हमें कितना कष्ट होगा। इन दोनों वस्तुओं में को समान कोणीय वेग से घुमाने के लिए हमें किसमें ज्यादा कष्ट हुआ? जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, यानी कि जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा उसको घुमाने में हमें ज्यादा कष्ट होगा। जड़त्व आघूर्ण हमें इस बात का एहसास कराता है कि किसी वस्तु को घुमाने में हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। नहीं आया? सेम यही बात होती थी जब रेखीय गति होती थी। अगर सोचो रेखीय गति होती m द्रव्यमान, हाँ ये m1 और ये m2 समान वेग से चलाओ तो इसका हाफ m1v², हाफ m2v²। समान वेग से चलाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पर। अरे किस पर? द्रव्यमान पर। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर समान वेग से चलाना है, चलाने की बात कर रहा हूं, तो हमें कितना कष्ट होगा, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वहां इस बात का मापदंड कौन था? द्रव्यमान था। और यहां पर घूर्णन गति में, रेखीय गति में द्रव्यमान इस बात का मापदंड होता था कि हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर घूर्णन गति में हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी इस बात का मापदंड हमें बताएगा उसका जड़त्व आघूर्ण। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। नहीं आया? क्या बात समझ में आई है? जड़त्व आघूर्ण हमें इस बात का एहसास कराता है कि किसी वस्तु को घुमाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई है? लिखें, फील वाली डेफिनेशन लिखें। कौन सी वाली? फील वाली। बाकी तो यार फॉर्मूला तो सबने ही रट्टा मार रखा है। जड़त्व आघूर्ण हमें इस बात का, हेडिंग डालो सबसे पहले तो जड़त्व आघूर्ण, फिर बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण। और इस टॉपिक को लगाए आप बेटा 11 स्टार। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बिना पूरा रोटेशन अधूरा है। मतलब अब मान के चलो कि कम से कम 2 लेक्चर आपको पूरा पूरा जड़त्व आघूर्ण ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जड़त्व आघूर्ण ही पढ़ना है ना। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। जड़त्व आघूर्ण हमें इस बात का एहसास कराता है, लिखें स्टार लगा के, जड़त्व आघूर्ण एहसास है 2 दिलों का नहीं, इस बात का। जड़त्व आघूर्ण एहसास है, एहसास, चलो आपकी लैंग्वेज में, एहसास है कि किसी वस्तु को घुमाने के लिए हमें कितनी गतिज ऊर्जा, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। नहीं आया? क्या बात समझ में आई है? आई है सर। अब फॉर्मूला वाइज बात कर लेते, वो तो हमने पहले ही सीख लिया। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखना है बेटा, mr²। अरे क्या? mr²। m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान है, और ये बिंदु वस्तु के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? ये बिंदु वस्तु के लिए। पहली बात, यह सूत्र बिंदु वस्तु के लिए है। सब जगह नहीं लगेगा I बराबर mr²। जैसे द्रव्यमान केंद्र में भी हमने 2 बातें सीखी थी, पहले बिंदु वस्तुओं के लिए, फिर दूसरी वस्तुओं के लिए। ठीक है सर। R क्या है? R, क्या R घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हुआ करती थी? ध्यान से सोचो, यहां चलना चाहिए सब। R घूर्णन अक्ष से
लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। आया ही नहीं। मात्रक की अगर कोई बात करेगा तो बता देंगे केजी मीटर स्क्वायर। अदिश हैं कि सदिश हैं? अदिश राशि हैं। अदिश राशि कैसे पता चला? मैंने कहा जड़त्व इस बात का मापदंड है किसका, कि कितनी ऊर्जा देनी होगी। जैसे वहां जड़त्व का मापदंड द्रव्यमान होता है, वैसे ही घुमाने में द्रव्यमान का मापदंड जड़त्व। आपको द्रव्यमान से भी पता चल, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। द्रव्यमान अदिश राशि है, अदिश राशि। ओके, सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाए। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। बस इस एक फॉर्मूले पे ही कम से कम 2 दिन निकाले जा सकते हैं, इतने क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यस, बड़ा आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो कैसे, कि अगर पहले वाले की बात करूं कि एक 2 केजी है, ठीक है सर, और एक 3 केजी है, क्या ये दोनों बिंदु द्रव्यमान हैं? हाँ। क्या ये दोनों बिंदु द्रव्यमान हैं? हाँ सर। दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है सर। और मैंने कहा कि घूर्णन अक्ष ऐसे हैं, इसके अबाउट घूम रहे हैं, इसके अबाउट, इसके, ये कोण 37 डिग्री है, ऐसे घूम रहे हैं। ये कोई छड़ नहीं लगी हुई है, बस दूरी के लिए लाइन बनाई है। 2 द्रव्यमान ऐसे घूम रहे हैं। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण। पहला ही क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। चलो भाई बता दो। अरे बड़ा आसान सा है यार, बोलो सर। देखो, मैंने कहा बोलो, कि आपने बताया कि लंबवत दूरी लेनी है। क्या लेनी है? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी तो ये है सर। ये दूरी कितनी है भाई? कि सर ये 5 है। नहीं आया? आया है सर। और लंबवत तो ये है सर। ऐसे ही लंबवत ये होगी सर। मैंने कहा ये कौन? 37 है। हाँ, तो इस 5 का जो लंबवत घटक होगा वही तो ये दूरी के बराबर होगा। अरे भाई साहब, घटक करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो ये कितना होगा? 5 sin 37। तो मैं चमका ही नहीं। क्या ये 3 हो गया? हाँ। क्या ये भी 3 हो गया? हाँ। तो बोलो सर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अरे तुम्हें आया ही नहीं? क्या बात समझ में आई है? अरे क्या m1 2 ले लूं, r1 3 का स्क्वायर, पक्का कि 5 का स्क्वायर? 3 का सर। अब क्या कर रहे हो? 3 और ये सर 3 का स्क्वायर। सर देखो, मैंने कहा बोलो, 18 प्लस का 27। अरे 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 अरे, हाँ सर। मैंने कहा 5, यस सर। मैंने कहा 4, यस सर। मैंने कहा केजी मीटर स्क्वायर। चमका ही नहीं है। अरे ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आया क्या? आया है। अरे वाह, तो अगले के लिए तैयार हो जाओ भाई। कहा था ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बारिश हो जाएगी आज क्वेश्चंस की। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जैसे अपन ने द्रव्यमान केंद्र में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किए थे, पहले बिंदु द्रव्यमान के लिए, फिर वस्तुओं के लिए, वैसे ही चलेगा, चिंता ना करें। क्या बात है, बस यही बात है। एक समबाहु त्रिभुज है। सर ये वैसे ही क्वेश्चन ला रहे हो आप? इनका क्या है? ऐसे ही लाते हैं क्वेश्चन। देखो देखो, ये m है। हाँ सर। ये भी m है। हाँ सर। ये भी m है। ये a भुजा का समबाहु त्रिभुज है। हाँ। चाहत क्या है? चाहत है सर घुमाने की। मैंने कहा किसको? किसको? किसके सापेक्ष घुमाना चाहते हो बता दो। सर ऐसे घुमाएंगे हम तो अब की बार, ऐसे। बताओ जड़त्वाघूर्ण। अब आप घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, घूर्णन
अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बता दो ओए बता दो यार क्या है सर। पहला दूसरा तीसरा। मैंने कहा सर पहले वाले का 0, अरे वाह, प्लस इसका ये लंबवत दूरी तो है सर। मैंने कहा ma²। इसका कि लंबवत दूरी ये होगी सर। मैंने कहा दिख रही है कितनी है कि सर a/2 है, इसमें क्या है, अरे क्या बात है, अरे आधी तो होगी ना, हाँ सर, प्लस ma²/4 5/4 ma²। तुम्हें चमका ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई है? अरे वाह, कॉपी करो, कर लोगे ना। मतलब यार बिंदु द्रव्यमान के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंबवत दूरी निकालनी है, उसके द्रव्यमान से गुणा करना है, mr²। इसमें है क्या? अब देखो अगला माहौल देखो। सर क्या क्वेश्चन खत्म हो गए आपके पास? मैंने कहा अभी कहां यार, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अभी देखो, आप देखते चलो, बस मिटा दिया जाए ये भाई। देखो देखो देखो, हाँ देखो मिटा दें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पूरा मिटाते यार ताकि पूरा बोर्ड यूज करेंगे अब, है ना भाई? क्या कहते हो? लो भाई तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? हाँ तैयार तो हो आप? अरे भाई बहुत बढ़िया, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला क्वेश्चन। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हम वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसा हमने द्रव्यमान केंद्र में पढ़ा था? मैंने कहा एक अच्छे बच्चे को लगना भी चाहिए, एक अच्छे बच्चे को लगना भी चाहिए। और अगर आपने द्रव्यमान केंद्र को बहुत बढ़िया से पढ़ा, आपको तकलीफ नहीं होगी फिजिक्स में। बहुत सुंदर, ये m, बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा वर्ग है ए भुजा का। अरे भाई क्या है? वर्ग है। किसके सापेक्ष निकाले? मैंने कहा निकाल तो किसी के सापेक्ष भी सकते हो, पर इसके सापेक्ष। जड़त्व आघूर्ण निकालो, निकालो भाई, तैयार हो जाओ, अब निकालो। कैसे करोगे सर? बड़ा आसान है। मैंने कहा बताओ ना। तो सर देखो, इसका 0, इसका 0, और लंबवत दूरी ये होगी, इसकी भी ये, हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने कहा यार एक बात बताओ, विकर्ण कितना होता है? कि √2a। अरे नहीं आया तुम्हें यार, गणित नहीं आती? आती ही नहीं आती? ये a तो ये √2a। हाँ सर, तो आधा कितना होगा सर? a/√2। ये भी a/√2। आया 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 ma²/2 प्लस ma²/2। अरे मैंने क्या लिख दिया? चमका ही नहीं। अरे a/2 का स्क्वायर क्या होगा यार? a²/2 a²/2। हो, ये तो ma² आ रहा है सर। मैंने कहा यस, यही आएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सर, अब पता है हमें अगला कौन सा होगा? सर अगला 3D में जाओगे आप? मैंने कहा यस, चलते हैं 3D में, मारते हैं कुछ बाजी अपन। अब देखो भाई, हाँ बोलो सर। घन बना ले ए भुजा का, यस, बहुत बढ़िया। ये लो, ये। अब क्या चाहत है आपकी? कि चाहत है सर द्रव्यमान के कण रख दो हर कोने पर, हाँ, हर कोने पर, हाँ। अब तुम वैसा कॉन्सेप्ट मत लगा लेना बेटा। कैसा सर? द्रव्यमान केंद्र वाला। पीछे वाली प्लेट को द्रव्यमान केंद्र मानो, आगे वाली को मानो, और हो गया। मैंने कहा ना, पहले बताओ अक्ष कौन सी? मैंने कहा ये वाली। बताओ जड़त्व आघूर्ण।
जड़त्व आघूर्ण निकालो, निकालो इसके सापेक्ष कितने हैं, 8 द्रव्यमान हैं। अब सुनना, मैंने कहा इसका 0 इसका 0, ये कितनी दूरी पर A, ये भी A, 2 हो गए, ऐसे ये A ये भी A। अरे भाई साहब लंबवत दूरी है ना ये, हाँ ये और ये, हाँ तो सर देखो 4 तो गायब हो गए 4ma स्क्वायर से, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये दोनों बचे हैं। मैंने कहा लंबवत दूरी ये होगी, नहीं आया, कितनी होगी सर, √2a। अरे तुम्हें चमका ही नहीं है, आया आया सर, आया 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 आया, फिर कर दो भाई कि सर m इंटू √2a का स्क्वायर प्लस इसकी भी यही होगी m इंटू √2a का स्क्वायर। ओहो कितना, 2 2 4, किस किस का आया, 8ma स्क्वायर किसका आया भाई, एकदम करेक्ट है। अब किसी बच्चे को अगर दिल में ख्याल आता है कि सर अक्स ऐसे कर दो, मैंने कहा कर दो, कैलकुलेशन है, मेरा कोई रोल नहीं है। कि इस बात का एहसास है कि सर अगर बिंदु द्रव्यमान दे दे, अक्स बता दे, तो हम कहीं से भी उसका जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे, 3D में हो 2D में हो कैसा भी हो, पक्का। मुझे नहीं लगता इसके और भी अपन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वस्तुओं पे बात करते हैं, किस पे बात करेंगे, वस्तुओं पर। किस पर, वस्तुओं पर। एक नई वैरायटी का क्वेश्चन देखो क्या, कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक पतली सी छड़ ले लो, क्या ले लो, पतली सी छड़ जिसकी मोटाई नहीं है सिर्फ लंबाई है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है सर, मोटाई नगण्य, वैसे मोटाई ले भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी ठीक है सर। देखो बनाते हैं, सर मैं हमें पता है आप मोटी छड़ बनाओगे, मैंने कहा यार बनानी तो मोटी पड़ेगी भाई, ऐसे कोई लाइन दिखेगी थोड़ी, है ना भाई, दिख गई, हाँ सर, मैंने कहा वापस बनाओ, वापस बनाओ, ये लो ये लो ये लो, क्या बात है। अब हुआ क्या कि बोला कि यार इसकी लंबाई L है, द्रव्यमान M है, ठीक है सर, कहां से घुमाओगे, मैंने कहा मर्जी आए जहां से घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चाहत क्या है घुमाने की, कहां से, कि सर देखो किताबों के अंदर केंद्र से घुमाया जाता है, हमें रटवाया जाता है, एक सिरे से घुमाया जाता है, हमें रटवाया जाता है, आप क्या चाहते हो, मैंने कहा कहीं से घुमा दो, मैंने कहा यहां से घुमाएंगे, टोटल लंबाई L है तो इधर से तो L1 दूरी, हाँ सर, तो इधर से कितना L माइनस L1, तुम्हें नहीं चमका, मैंने बीच में से कहीं से घुमा दी, कहीं से पूछ ले क्या फर्क पड़ता है, बताओ जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण निकालो। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ यही बात है सर, बिंदु द्रव्यमान तो नहीं है, पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है जड़त्व आघूर्ण का I बराबर mr स्क्वायर, ये तो बिंदु द्रव्यमान के लिए लगता है, मतलब सर तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, पहले बिंदु द्रव्यमान बनाना पड़ेगा, मैंने कहा सही है। और जीवन में जब भी हमें तोड़ के जोड़ने का एहसास होता है तो हम समाकलन करते हैं, मैंने कहा क्या बात है क्या बात है। तो तोड़ेंगे कैसे कि बेटा यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो, तो आपको कैसा नजर आएगा सर, ऐसा ऐसा, x दूरी पर। अब बस आपके लिए एक बिंदु द्रव्यमान है dm, और dm कितना है बोलो, क्या इसका घनत्व लैम्बडा बराबर m/l है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। क्या मैंने इसकी मोटाई को बहुत कम माना है, हाँ, क्या आपको एहसास हो रहा है अब, हाँ सर, तो क्या मैं लैम्बडा dx लिख दूं, लिख दो सर, बहुत बढ़िया। तो क्या इस छोटे से द्रव्यमान के लिए इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं सर, इसमें क्या है, मैंने कहा लिखो di बराबर dmx स्क्वायर सर, अरे क्या बात है यार, तो बोलो समाकलन लगाओ सर, ये तो आई हो गया, dm का मान लैम्बडा dx x स्क्वायर
बहुत सुंदर। क्या लैम्ब्डा का मान रखना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ सर। द्रव्यमान केंद्र में तो नहीं रखा आपने। मैंने कहा यार लैम्ब्डा के रूप में निकालना है तो निकाल लो, रख दो ना यार, एम के मान एम के अनुसार आएगा मान। बढ़िया मजेदार वाला। ठीक है सर रख देंगे, कोई बात नहीं सर। मैंने कहा देखो लैम्ब्डा बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स अंदर। बात होती है सीमा को लगाने की। किसको लगाने की? सीमा, लिमिट। हाँ तो क्या ये है जहां से हमने दूरी नापना स्टार्ट किया? हाँ तो सर आधी रोड, मतलब आधी तो नहीं है, कुछ रोड इधर है कुछ छड़ इधर है भाग, तो फिर कैसे लगाए? मैंने कहा ये क्या ये माइनस अक्स में जा रही है? हाँ तो बेटा यहां से अगर चलता है तो क्या माइनस L1 है? हाँ और यहां पर पहुंच जाता है तो क्या L माइनस L1 है? हाँ लगा दे, यहां से यहां तक चल ले पूरा, माइनस L1 से L माइनस L1। तुम्हें चमका ही नहीं। अरे क्या आया है? आया है सर। तो बोल बेटा। सर देखो। मैंने कहा बोलो ना। x³/3 सर L1 से माइनस और ये L माइनस L1। अरे क्या बात है सर। ऐसा करो लैम्ब्डा का मान भी रख दो आप। मैंने कहा लो भाई, मानोगे नहीं तुम। यस सर। कितना आया? सर L माइनस L1 का क्यूब, और ये 3 को बाहर ले आओ, माइनस L1 क्यूब। अरे तुम्हें चमका ही नहीं है। आया क्या? रटना वटना नहीं है, नहीं रटना है। फिर भी चाहत है तो मार सकते हो रट्टा। अच्छा अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो 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 देखो। हो मुझे एक बात बताओ। हाँ सर। कहीं गड़बड़ मचाई अपन ने कुछ? नहीं सर। मैंने कहा L1 को 0 करो। L1 को क्या करो? 0 कर दो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा L1 को 0 करते हैं तो क्या होगा? अगर आप L1 को 0 करोगे मतलब आप कहां से घुमा रहे हो? एक कोने से। L1 को 0 करने का मतलब ये अक्ष कहां आ गई? यहां पर। 0 करते देखो आपकी चाहत वाला आंसर आ रहा है। L1 0 का मतलब सर ऐसे घूमेगी। मैंने कहा तो I बराबर m/3l, ये L³। हाँ ओहो ये तो ml²/3 आ रहा है। मैंने कहा यही तो आता था। आता था कि नहीं आता था? आता था सर। अगर छड़ को उसके एक सिरे से, मेरी बात सुनना, हमने यहाँ पे एक चीज गड़बड़ मार दी है थोड़ी सी, ज्यादा गड़बड़ अपन मारते नहीं है। क्या? मैंने कहा ये प्लस आएगा बेटा। कैसे सर? का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट माइनस L1 है। आया कैलकुलेशन? माइनस L1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बस। इसमें तो 0 कर दिया, इसलिए आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया। यानी कि छड़ को एक सिरे से घुमाने पर जड़त्व आघूर्ण सर ml²/3 होता है, याद होना चाहिए। अच्छा कहा फिर क्या सर? मैंने कहा मैं ट्रिक सिखा दूंगा हर वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निकालने की। क्या आपको वहां सिखाई थी? चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। कहां पर? द्रव्यमान केंद्र में। अब जब चेहरा रानी सा दिखने लगेगा तो रानी हमें दिल से तड़पाती रही। इसकी ट्रिक है, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर बस ट्रिक बता दो। यार ये मिटा रहा हूं एक बार, है ना, इधर वाला। अब मजा आ जाएगा तुम्हें ट्रिक से। फिर वैसे इस वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने ढेरों क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे यार सारे। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, पर फिर भी अगर कभी कभी तुम लोग फंस जाओ कहीं पर तो ट्रिक लगा लेना। ओके अब देखो यार, देखो मैं यहां आता हूं। जो फाइनल रिजल्ट निकाला अपन ने इसका जड़त्व आघूर्ण का, वो क्या आया था भाई? सर m/3l, l माइनस L1 का क्यूब प्लस का L1 क्यूब, यही आया था बेटा। हाँ सर।
जब आपने L1 को 0 किया तो छड़ को एक सिरे के सापेक्ष, छड़ को एक सिरे के सापेक्ष घुमाया। कैसे घुमाया? ऐसे घुमाया सर, ऐसे घुमाया सर। तो कितना आया था? ml²/3। ये स्टार वाली बातों में लिख दो। कौन सी बातों में? स्टार वाली में। स्टार वाली है कोई? ये हैं स्टार वाली बातें, यही तो सुपर स्टार बनाएगी। अब कोई और हो स्टार वाली तो भैया वो सुपर स्टार नहीं बनाएगी तुम्हें। फिर अब देख लेना क्या बनाएगी जीवन में। सुने अब सर, हमारी चाहत है कि एक सिरे से घुमा लिया आपने, अब आप इसको क्या करो, बिल्कुल बीच से घुमाओ, सेंटर से। मैंने कहा आओ। केंद्र से घुमाने पर, केंद्र से घुमाने पर आपकी चाहत हो तो पूरा डेरिवेशन करो, और चाहत नहीं है आपकी तो मेरे साथ देखो, इधर साथ साथ देखें। ठीक है सर, साथ साथ देख लेते हैं। ऐसे ना, हाँ मैंने कहा ये L/2, ये भी L/2 आया ही नहीं है। आया है सर। मैंने कहा फॉर्मूला m/3l है, l - L1। L1 कितना है? L/2 है सर। L/2 प्लस L/2 का क्यूब। ओह हो L²/8। हाँ अरे नहीं आया, आया सर L²/8, L²/4 कि L³ ओहो सर क्यूब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, L³/8, L³/8 दोनों को जोड़ेंगे L³/4। अरे सर ये तो ये आ रहा है। अरे कितना? इतना इतना। ओहो चमका है। ml²/12 क्या यही होता था? हाँ कि ना? हाँ सर, स्टार वाली बातें हैं। क्या सीखा कि अगर किसी छड़ को सिरे से घुमाएंगे ml²/3 और किसी छड़ को बिल्कुल बीच से घुमाएंगे ऐसे ऐसे ml²/12। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे वाह, चलो बढ़ते हैं आगे। कॉपी करो फटाफट, इसको मिटाते हैं पहले यार, है ना। छड़ के बारे में पूरी पीएचडी अपन ने कर ली है, पर एक बच्चा कहता है कि नहीं सर अभी पूरी पीएचडी नहीं हुई। एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या कि मैं छड़ को ऐसे नहीं घुमाऊंगा सीधे, मैं कुछ कोण पे घुमाऊंगा। मैंने कहा घुमा ले, कोण पे घुमा ले। कोण पे घुमाते हैं। आओ आज छड़ को कोण पे घुमाया जाएगा भाई, ये मिटाया जाए भाई। ये स्टार वाली दोनों बातें आपको जैसे मुझे आती है वैसे याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी कमाल की बातें हैं। देखो अगर क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करने हैं, समय बचाना है, तो जो भी स्टार वाली बातें मैं तुम्हें बताता हूं वो आपको जैसे मुझे आती है वैसे डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फॉर्मूला डेरिवेशन तो सबको ही आता है, पर फॉर्मूला याद भी होना चाहिए यार। क्या होना चाहिए? याद भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो क्या बात होगी, देखो क्या बात होगी। मैंने कहा यार जो बालक ने कहा ना, क्या कहा कि सर ऐसे नहीं ऐसे घुमाओ। कैसे? कि ऐसे सर। ये रही छड़ हमारी। मैंने कहा क्या बात है बेटा, m द्रव्यमान और l लंबाई है सर, और ऐसे घुमाऊंगा मैं। थीटा कोण, मैंने कहा बदल रहा है क्या? नहीं सर फिक्स है, ऐसे घूमेगी। जड़त्वागुण निकालें। अरे क्या बात, क्या बात, निकालो भाई जड़त्वागुण। तो सर देखो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। मैंने कहा कैसे? कि सर यहां से x में जाके dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। मैंने कहा क्या बात है।
तो ये ऐसा दिखेगा कि ये x और ये dm द्रव्यमान और ये थीटा कोण। मैंने कहा क्या बात है, बहुत सुंदर। dm कितना होगा सर? लेमड़ा dx होगा, लेमड़ा m/l है, जानते हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे तो सर हो गया ना। मैंने कहा क्या कि di बराबर dmx स्क्वायर। पक्का सोच लो, सबका आया ये, यही लिखा ना? गलत है बच्चा। जल्दी जल्दी में क्या करता है, सिखाया हुआ है dmr स्क्वायर mr स्क्वायर। अरे ये तो चेक कर लो, r लंबवत दूरी थी। हाँ तो ये x थोड़ी लंबवत दूरी है यार, x से ये है लंबवत दूरी। तो यार कितनी है ये सर? ये x साइन थीटा है। ओहो, मतलब कुछ तो चेंज आएगा, कुछ तो चेंज आएगा सर। देखो क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा कर दो सर। अब कोई तकलीफ किसी को? अब कोई तकलीफ है? नहीं है सर। समाकलन जी सर। मैंने कहा आई कि नहीं आई? आई है। लेमड़ा dx लिख दो, dm की जगह x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर सर। क्या क्या नियत है? नियत लेमड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा फिक्स है। लेमड़ा को तो m/l लिख दिया। लेमड़ा को क्या लिखा? m/l। साइन स्क्वायर थीटा बाहर, x स्क्वायर dx 0 से l तक तुम्हें चमका ही नहीं है। m/l साइन स्क्वायर थीटा, अरे सर ये x³/3 है। सर लिमिट कैसे ली आपने? मैंने कहा यार यहाँ पे 0 और यहाँ पे l, उसमें क्या आया है सर? मैंने कहा क्या बात कर दी सर? l³ ये कट गया, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। किस किस का आया भाई? ये किस किस का आया है? किस किस का आया है? अब देखो, थीटा अगर सीधी होती तो 90 हो जाता, तो ये कितना हो जाता? साइन 1, तो ml²/3 आ रहा है ना? हाँ आया है भाई, आया है। मैंने कहा जुलूस आगे बढ़ाते हैं हम। आज बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ये भी क्वेश्चन ही था, है ना? हाँ सर। मैंने कहा अब क्या किया उन्होंने कहा कि अब हम कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा लाओ भाई अलग भी करके देख लेते हैं कि ये जो छड़ है ना आपकी। मैंने कहा हाँ ये छड़ है हमारी, किस छड़ के छड़ से d दूरी पर ऐसे अक्ष बना रहे हैं हम। मैंने कहा बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। अब बताओ, इसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, जड़त्व आघूर्ण। फटाफट बोलेंगे सब, बोलो, सोचो। क्या ये बिंदु द्रव्यमान है? नहीं। देखो कंफ्यूज कैसे होता है बच्चा। क्या ये बिंदु द्रव्यमान है कि नहीं है सर? तो क्या तोड़ना पड़ेगा कि हाँ सर? मैंने कहा कैसे तोड़ेगा भाई? जैसे भी तुम तोड़ना चाहो। पर ये तो सीधा नजर आ रहा है यार, इसके कितने भी टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा कितनी दूरी पर है? d दूरी पर। तो m1d² प्लस m2d² प्लस m3d² प्लस mn_d²। अरे तो d कॉमन आ गया ना, और सारा द्रव्यमान कैपिटल M हो गया, तो डायरेक्ट ही लिख दो यार md²। अरे तुम्हें चमका ही नहीं आया? बड़ा सिंपल शानदार सा क्वेश्चन जो सबको चमका होगा। अगला, अगला के पिछला। मैंने कहा अगला, देखो अगला क्या होगा। हो अगला क्या होगा? देखो रिंग देखिए, रिंग, वले 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 को उसके केंद्र से, ज्यामिति केंद्र से घुमाया जा रहा है। देखो कैसे, ऐसे 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 ऐसे। ओहो, नहीं बना है। मैंने कहा बना देंगे, इतने सालों से बना रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा क्या? नहीं आया? आया?
यहां से घुमा रहे हैं, आर त्रिज्या की रिंग है, द्रव्यमान m है, ऐसे ही घुमा रहे हैं। बोलो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? सर ये भी वैसा ही लग रहा है जैसा पिछले वाला था। मैंने कहा हाँ, चाहे तो तोड़ लो और चाहे तो जोड़ लो, आंसर वही आएगा। क्या सर? mr स्क्वायर वलय के ज्यामिति केंद्र के से गुजरने वाली तल के लंबवत हैं, तल के लंबवत। देखो किताबों के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है, ये वाली है, ये वाली है। आया सर। क्या ये स्टार वाली बातों में जाएगा? मैंने कहा हाँ, स्टार वाली में जाएगा भाई जाएगा। आया क्या? पक्का? सोच लो और देख लो और समझ लो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। आओ भाई, मिटाए जाए ये, है ना? हाँ, मिटाते हैं। देखो भाई, देखो। अच्छा एक और करेंगे ना अभी? मैंने कहा हाँ। किसका? मैंने कहा चकती का द्रव्यमान केंद्र। ना जड़त्वाघूर्ण सर। अरे क्या जड़त्वाघूर्ण? जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है वैसे तो। देखो क्या, जेई वाला कराता हूं तुम्हें पहले। पिज्जा खाया? पिज्जा वैसे एक टुकड़ा काट लिया डिस्क से, ऐसा वाला। हो ये है भाई, क्या बात है, बात में भी तो बात है। हाँ सर। मैंने कहा कितने कोण का काटा भाई, बताना तो पड़ेगा। हाँ सर। थीटा, ये भी अंदर गया। थीटा कोण का पिज्जा है, आर त्रिज्या का, और यहां से ऐसे घुमा रहे हैं इसको। द्रव्यमान इसका कैपिटल एम है। बताओ जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ये कर दो बस, जड़त्व आघूर्ण। प्रैक्टिस है खतरनाक वाली। कैसे करोगे सर? इसको तो तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा तोड़ो सर। जब इसको तोड़ेंगे ना तो छोटी छोटी वले निकले, मतलब छोटी छोटी पट्टियां निकलेगी। तो तोड़ने का ख्याल भी हमें वहीं से आता है एक्चुअल में। देखो क्या कि जब सर इसको तोड़ा ना हमने ऐसे, मैंने कहा ई कलर नजर आ रहा है बाबू? आ रहा है सर। देखो, कोई बात नहीं, हम चमका देंगे इसको बहुत अच्छे से। देखो ऐसे काटा ना? हाँ सर। कितना सर? dr लंबाई का, dr मोटाई का, कितनी त्रिज्या? छोटी r त्रिज्या। ठीक है भाई। अरे यहां चमका देंगे, चिंता ना करो। यहां पर ऐसे पतली सी एक ऐसी काट ली आपने, पट्टी काट ली आर पे जाके। ठीक है सर। कितने कोण की? थीटा कोण की। कितनी मोटाई की? कि dr मोटाई की। तो dr कितना होगा बेटा? सर चाप इंटू त्रिज्या। मैंने कहा आर डी थीटा होगा कि थीटा होगा? सर थीटा होगा। अरे क्या होगा? थीटा। सर ये तो कोण थीटा है ना? हाँ। अब बात ये आती है सर कि इसमें द्रव्यमान घनत्व क्या लगेगा? मैंने कहा आप बोलो द्रव्यमान घनत्व क्या लगेगा, लैम्बडा या सिग्मा? सर पट्टी घटिया क्षेत्रफल है इसका, तो सिग्मा लगेगा सर। क्या लगेगा? सिग्मा। तो पहले सिग्मा तो निकालो सर। m बाई ए होता है। अच्छा इसका क्षेत्रफल कौन बताएगा? इसका, इस पीजे वाले टुकड़े का, इस पिज्जा वाले टुकड़े का क्षेत्रफल कौन बताएगा? क्या ये होता है क्षेत्रफल किसी भी थीटा कोण के लिए? r² बाई 2 थीटा।
किसको नहीं आता ये? नहीं आता तो लिखो कि आज हम कैसे भी करके ये ढूंढेंगे कि ये कैसे आया। अक्ल वाली बात है, 10 रुपए में 20 पेन आते हैं, 1 रुपए में कितने पेन आएंगे? 2। ऐसे ही करना है। अगर आप आईआईटीएन हो तो मेरी बात समझ जाओगे और ये निकाल के ले आओगे। और नहीं आता तो बहुत सारे संसाधन है, ढूंढे, अगली क्लास में मैं खुद बताऊंगा। देखो वैल्यू डाली सर, सिग्मा आया m/r² थीटा और ये 2 सिग्मा आ गया सर। तो मैंने कहा डीएम निकाल बेटा कि सिग्मा डी है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हाँ सर। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये dr आपने क्या कर दिया सर? मैंने कहा चमत्कार। क्या कर दिया मैंने? चमत्कार कर दिया सर। dr को तो dr ही रहने दो सर, चमत्कार मत होने दो। dr तो dr ही है, ये जो चाप है, चाप ये है सर r थीटा, ये इसकी लंबाई। ओहो, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। तो dm आया, घबराना नहीं है, सब चमकेगा और एक दिन तुम भी चमकोगे भाई। लंबाई क्या? r थीटा, चौड़ाई क्या? dr सर। थीटा ने थीटा को मार दिया सर। तो बोल बेटा, छोटा सा जड़त्वाघूर्ण कितना? dm छोटे r का स्क्वायर। अरे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी तो छोटा r है सर। कितना है छोटा r? सांप लगाओ, समाकलन करो। आई ये वैल्यू dm का मान रखो मेरे बच्चा 2m/r²। ओहो सर, मैंने कहा हाँ बोल बेटा, r dr और ये r² का समाकलन आया ही नहीं है सर। ये देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा अभी सब लगेगा बेटा, सब लगेगा। r³ dr, 0 से कैपिटल R। क्या बात है सर। 2m, अरे भाई गणित है इसलिए जल्दी जल्दी। r⁴ 4/4 तुम्हें नहीं चमका? अरे सर ये तो mr²/2 आता है और ये तो हमने रट्टा मारा था। कब? कि सर जब हमें चक्ति का बताया था। मैंने कहा सर चक्ति का भी यही होता है। मैंने कहा इसका भी यही है, इसीलिए तो जेई में पूछा। जेई में इसीलिए पूछा इसको। पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि क्या, कि अगर पूरी चक्ति का द्रव्यमान कैपिटल एम है ना, मैंने इस टुकड़े का द्रव्यमान भी कैपिटल एम दिया है। मैंने द्रव्यमान नहीं बदला। ऐसा नहीं एक चक्ति है, एम द्रव्यमान की, उसके 4 टुकड़े कर लो, बताओ एक टुकड़े का जड़त्वाघूर्ण क्या? अब ये मत कर देना mr²/2, उसमें m द्रव्यमान, कुल चक्ति का द्रव्यमान नहीं, उसे एक टुकड़े का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। हाँ कि ना? टुकड़ा हो, पूरी चक्ति हो, आदि हो, 1/4 हो, 1/3 हो, जड़त्वाघूर्ण होता है चक्ति का mr²/2। स्टार वाली क्या बना देगी? सुपर स्टार सर, याद कर लो। आया? तो आज की बातें अपनी यहीं पर होगी, फिर प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा इसका। वैसे बहुत सारी प्रैक्टिस अपन ने यहीं कर ली है, पर प्रैक्टिस सेशन को लाने से पहले भी बहुत सारी चीजें सिखानी है यार। क्या कहते हो? कि इस टाइप के तो सारे ही करा दिए यार। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में यार। थैंक यू।